आज संगत जी बड़े प्रेम और प्यार से कहिएगा धन निरंकार जी। साथ संगत जी, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है जुबान पर पैर। तो चलिए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। सत्संग से वापस पहुँचते पहुँचते गुरुदेव की काफ़ी थक गए थे। आज उन्हें काफ़ी समय पैदल ही तय करना पड़ा था। साथ संगत जी, घर पहुंचकर वह आराम करने के लिए लेट गए। एक श्रद्धालु भक्त उनके पैर दबाने लगा। सासंगत जी, थोड़ी देर पैर दबाने के बाद गुरुदेव ने उस भक्त से कहा, बेटा, अब मुझे पैरों में कोई थकान अनुभव नहीं हो रही, लेकिन अधिक परिश्रम के कारण कमर में कुछ पीड़ा हो रही है। सासंगत जी, जरा मेरी कमर पर भी 2 पैर रख दो, गुरुदेव ने भक्त से बोला। सासंगत जी, गुरुदेव की आज्ञा सुनकर भक्त चक्कर में पड़ गया। गुरुदेव की पीठ पर अपने पैर रखने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। वह झिझकते हुए बोला, गुरुदेव, आप जैसी पवित्र विभूति की पीठ पर मैं अपने पैर कैसे रख सकता हूँ। सासंगत जी, गुरुदेव ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, मैं स्वयं तुम्हें अपनी पीठ पर पैर रखने के लिए कह रहा हूँ। मेरी पीठ पर पैर रखकर तुम किसी भी प्रकार का मेरा अपमान नहीं करोगे, बल्कि मेरी पीड़ा हरने का ही कारण बनोगे। सासंगत जी, गुरुदेव की बात का श्रद्धालु भक्त पर कोई असर नहीं हुआ। वह उसी प्रकार बोला, गुरुदेव, मैं आपकी पीठ पर अपने पैर रखने का बात सोच भी नहीं सकता। मैं यह पाप नहीं कर सकता। भक्त की बात सुनकर गुरुदेव बोले, नादान भक्त, तूने मेरी पीठ पर पैर नहीं रखा, लेकिन मेरी जुबान पर अवश्य पैर रख दिया है। गुरुदेव की पीठ को तो अपने पैरों से नहीं छुआ, लेकिन गुरु के आदेशों का अवश्य उल्लंघन कर दिया। सासंगत जी, गुरुदेव बोले, काश तूने जितना महत्व मेरे शरीर को दिया है, उतना महत्व मेरे वचनों को भी दे पाता। सासंगत जी, गुरु भक्ति का भाव गुरु शरीर की उपासना नहीं, बल्कि गुरु वचनों को बिना किसी तर्क वितर्क के मान लेना होता है। हमें विचारना होगा कि कहीं अंधश्रद्धा के अधीन होकर हम गुरु के आदेशों का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं। तो सासंगत जी, हमारा विचार यहीं पर होता है समाप्त। तो सासंगत जी, बड़े प्रेम और प्यार से कहिए धन निरंकार जी।